फेस मास्क पहनने से सांस द्वारा छोड़ी गई हवा आंखों में चली जाती है। ये वीडियो देखिए। The circle in the background is a kind of mirror that, combined with a special photography technique, allows you to see the flow of air. In this case, it is showing how far air particles travel when someone breathes, and when they cough, which makes the respiratory particles travel further and faster. This is what it looks like when someone coughs into their hand and into their elbow. And this shows the travel of air particles when coughing while wearing two types of masks, a dust mask and a surgical mask. This isn't a scientific study. It simply shows something face masks do very well. They limit how far away from you respiratory particles can travel. ये आपकी आंखों को छूने के लिए मन में एक आवेग उत्पन्न करती है और आपका बार-बार दूषित हाथ आंखों पर, मुंह पर बार-बार लगता है और खुद को संक्रमित हो सकते हैं। इसके अलावा पहले छोड़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का कुछ भाग हर ब्रीदिंग साइकिल में सांस द्वारा वापस अंदर चला जाता है। इसको मैं एक वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूं, समझा रहा हूं कि जब आप सांस छोड़ते हो वो पूरी तरह बाहर नहीं निकलती। वीडियो क्लिप में आप देख ही रहे हो। तो देखा आपने, आपकी छोड़ी सांस बाहर निकल ही नहीं रही और इससे कोविड-19 का बोझ और बिगड़ सकता है। यदि संक्रमित लोग मास्क पहने हुए अधिक दूषित हवा फैलाते हैं तो यह संक्रमित लोगों की क्लिनिकल स्थिति को भी और खराब कर सकता है और यही बढ़ी हुई श्वास उनके फेफड़ों में वायरल लोड को ऊपर धकेल सकती है। N95 मास्क, जिसको सबसे सुरक्षित मास्क माना जा रहा है, ऑक्सीजन की मात्रा को 5 से 20% तक कम कर सकता है, जो कि स्वस्थ व्यक्ति के लिए भी महत्वपूर्ण है। इससे चक्कर आना, सर में हल्का दर्द होना शुरू हो जाता है। यदि आप लंबे समय तक मास्क पहनते हैं तो फेफड़ों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। सांस की बीमारी में एक रोगी के लिए जीवन के लिए अधिक खतरा हो सकता है। अधिक से अधिक सांस छोड़ते हुए हवा जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाती है। ऑक्सीजन की कमी ग्लूकोज के टूटने और लैक्टिक एसिड बढ़ने का कारण बनती है। लैक्टिक एसिड बढ़ने से हार्ट फेलर, कैंसर, सीजर, लीवर फेलर, लंग फेलर, लंबे समय तक ऑक्सीजन की कमी एंड लो ब्लड शुगर का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि हमारे शरीर को एल्कलिनिटी की जरूरत थी। हाइपरकेनिया की वजह से बढ़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड आपके शरीर को बहुत हानि पहुंचा सकती है। आंखों की रोशनी कमजोर हो सकती है, कानों की सुनने की पावर कम हो सकती है। आप हमेशा कंफ्यूजन में रह सकते हो, सर दर्द रह सकता है, बहुत ज्यादा पसीना आ सकता है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। अचानक से घुटन की वजह से आपके दिल की धड़कन, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, मांसपेशियों में कंपन हो सकती है, हाथ पैर कांपते रहेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा असर आपके आंख, कान, फेफड़े, हार्ट और मांसपेशियों पर पड़ रहा है। इसीलिए मैं आपको चौंकाने और समझाने के लिए आया हूं।